Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. आज हम बात करने वाले हैं मिका सिंह के एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो उनके लिए एक सपना था, लेकिन सपना सच होने के बजाय एक बुरा ख्वाब बन गया। मैं बात कर रहा हूं मिका सिंह की फिल्म प्रोडक्शन की कोशिश के बारे में, जिसमें शामिल थे बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर। मिका सिंह ने कुछ साल पहले सोचा था एक छोटी सी फिल्म बनाने का। बजट था सिर्फ 4 करोड़ का। मिका का प्लान सिंपल था, मेल लीड के लिए करण सिंह ग्रोवर को लेना और हीरोइन कोई कम बजट वाली न्यू फेस चुनना। डायरेक्टर भी बड़ा नाम नहीं, क्योंकि मिका को खर्चा बचाना था। स्टोरी लिखने के लिए मिका ने बॉलीवुड के मशहूर विक्रम भट्ट को अप्रोच किया, लेकिन मिका ने उन्हें सिर्फ राइटिंग तक ही रखा, क्योंकि अगर विक्रम भट्ट डायरेक्टर बनते तो उनकी फीस मिका अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए स्क्रिप्ट विक्रम ने लिखी और डायरेक्शन मिका ने किसी और से करवाया। सब प्लान हो चुका था, तभी एक ट्विस्ट आया। जब मिका करण से मिले तब सब पॉजिटिव था, लेकिन उसी वक्त बिपाशा बसु खुद मिका के पास आई और बोली, हीरोइन मुझे ले लो, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? मिका एक कम बजट की हीरोइन ढूंढ रहे थे, लेकिन बिपाशा जैसी बड़ी एक्ट्रेस खुद ऑफर करे तो मना करना मुश्किल था। और तब तक बिपाशा और करण हस्बैंड वाइफ बन चुके थे। अब यहाँ एक और कहानी छुपी है। बिपाशा शायद करण का पूरा पास जानती थी। करण काफी रिलेशनशिप्स में रहे, पहले बरखा बिष्ट के साथ, फिर श्रद्धा निगम से शादी, लेकिन श्रद्धा के साथ भी उन्होंने चीटिंग की एक को स्टार के साथ। डिवोर्स के बाद उनकी जिंदगी में जेनिफर विंगेट आई। जेनिफर और करण पहले से एक दूसरे को जानते थे, कसौती जिंदगी के सेट से, लेकिन तब करण बरखा के साथ थे। कहते हैं करण एक अपॉर्चुनिटी देखकर आगे बढ़ जाते थे। बरखा को छोड़कर श्रद्धा, श्रद्धा के बाद जेनिफर। लेकिन जेनिफर के साथ भी उनका स्कैंडल हुआ, क्योंकि एक वक्त पर वो जेनिफर के साथ होने के बावजूद किसी और लड़की को डेट कर रहे थे। तब जेनिफर को पता चला और उन्होंने गुस्से में करण को थप्पड़ तक मार दिया। लेकिन शायद ब्लाइंड लव थी या करण का मैनिपुलेशन, जेनिफर ने माफ कर दिया और शादी तक बात पहुंच गई। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद करण का कनेक्शन बिपाशा से बन गया और जेनिफर से उनकी अलग होने की खबर सामने आई और आखिरकार करण और बिपाशा ने शादी कर ली। तो हो सकता है कि बिपाशा करण का पूरा पास्ट जानती थी। शायद इसी वजह से उसने मीका के सामने खुद को हीरोइन बनाने की बात रखी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि करण किसी और एक्ट्रेस के साथ काम करे। ये इनसिक्योरिटी उस वक्त क्लियरली समझ आती है। फिल्म की शूटिंग लंदन में शुरू हुई। यही से असली कहानी शुरू होती है। बिपाशा ने सेट पर अपना एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया। मीका ने एक ही होटल रूम प्लान किया था, क्योंकि करण और बिपाशा हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन बिपाशा ने डिमांड कर दी, मुझे अलग रूम चाहिए। ऐसे ही छोटी छोटी डिमांड्स और डिलेज ने 4 करोड़ का प्रोजेक्ट धीरे धीरे 14 करोड़ तक पहुंचा दिया। फिर आया लॉकडाउन, फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई। मीका ने बाद में खुद एक्सेप्ट किया कि ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मीका ने कहा था, इस फिल्म में पैसा डालने से अच्छा होता मैं रोल्स रॉयस खरीद लेता। बाद में एमएक्स प्लेयर ने मीका से पूरे फुटेज का डील कर लिया। मीका अपने बजट के अंदर सेटल हो गए और प्रोजेक्ट उन्होंने एमएक्स को बेच दिया। एमएक्स प्लेयर ने इस फुटेज को वेब सीरीज बनाकर अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया, जिसका नाम रखा गया डेंजरस। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा बातें मीका सिंह ने खुद ही कही। उन्होंने ओपनली बोला कि उन्होंने अपना नुकसान किया और आगे कभी भी ऐसे प्रोडक्शन में पैसा नहीं लगाएंगे। इंटरेस्टिंगली, बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर ने इस पर कभी कोई कमेंट नहीं किया। मीका सिंह खुद मुफ्त इंसान है, तो उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ खुल के बता दिया। फिर आपको क्या लगता है कि दिल की बात सच सच बोली है या इसमें और भी कोई कहानी छुपी है? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।